दौर के लिए वोटिंग जारी है। दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 3.5 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। वोटिंग के लिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों के साथ एनआईए की तैनाती भी की गई है। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और थोड़ी देर में नतीजे जो है यानी कि कितने प्रतिशत जो वोटिंग है वो हुई है वो आना शुरू हो जाएगा। तो राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 8 जिलों की 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और इन जिलों में उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान सहित 8 जिले शामिल हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है और जानकारी आपको दे दें कि ये वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और भाजपा ने यहां नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। बीजेपी के लिए दूसरे चरण का मतदान असली परीक्षा होगी। इससे ये भी तय होगा कि क्या बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप और नागरिकता की राजनीति के जरिए सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की सबसे मजबूत दीवार में सेंध लगाने में कामयाब होगी या नहीं। तो इससे पहले पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में इस बात की परीक्षा हुई कि उत्तर बंगाल और आसपास के जिलों में भाजपा अपनी पारंपरिक बढ़त को बरकरार रख सकी है या नहीं। और अब दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान के मुकाबलों पर नजर रहेगी। तो दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर मतदान होना है उनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में 123 सीटें जीती थी तो भाजपा ने सिर्फ 18 और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने 1 सीट हासिल की थी। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी उपद्रवी मतदान के दौरान विस्फोटक का इस्तेमाल ना करने पाए। बंगाल सहित अन्य राज्यों के लिए एग्जिट पोल बुधवार शाम 6:30 बजे के बाद जारी किए जाएंगे। और चलिए इस बार चुनाव कैसा होने वाला है, वोटिंग प्रतिशत कितना बढ़ सकता है और कौन सी पार्टी कैसा दमखम दिखाएगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और रास बिहारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले राहुल लाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज 142 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये वो सीटें हैं जो सत्ता किसकी होगी, सत्ता पर कौन काबिज होगा, उसका रुख तय करती है, उसका निर्णय इन सीटों से निकल कर आता है। क्या आपको लग रहा है, क्या समीकरण इन सीटों पर बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल सही कहा। जो 142 सीटों पे आज चुनाव हो रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रथम चरण में जो चुनाव हुए थे उसमें उत्तरी बंगाल जैसी जगह थे जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ रहा। हम लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा बीजेपी का प्रभाव उन सीटों पे, प्रथम चरण वाले सीटों पे, 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। लेकिन अगर इसी पैटर्न को इन 142 सीटों पे देखें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल 18 सीटें पे जो है कि अपना खाता खोल सकी थी और आज के जो 4 जिले हैं उन 4 जिलों में बीजेपी अपना खाता नहीं खोल सकी थी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि ममता बनर्जी के इस गढ़ में, उनके इस गढ़ में जो आज चुनाव हो रहा है दक्षिण बंगाल, कोलकाता के आसपास के तमाम सीटों पे, उन जगहों पे वो किस प्रकार से अपनी उपस्थिति को बढ़ाते हैं। वहां पे हालांकि अगर हम लोग देखें तो बीजेपी ने वो परसेप्शन बनाने का पूरा प्रयास किया है। भवानीपुर में खुद शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के सामने उतारकर वो दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव जो है वो आमने सामने के कांटे की टक्कर वाली स्थिति में वो इस जगह पे भी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन जो दूसरे कुछ बड़े मामले बने हुए हैं, जो अभी भी मामला बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पे अगर हम लोग देखें तो महिला मतदाताओं की जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो महिला मतदाता किस तरफ जा रहे हैं। लक्ष्मी भंडार सरीखे योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रभाव है उसको ममता बनर्जी अपने पक्ष में कितना यूज करते हैं और जो महिला सुरक्षा के मामले हैं उसको बीजेपी कितना प्रयोग करती है। तो ये कुछ ऐसे बड़े मामले हैं कि इसके ऊपर ये सेकंड चरण का चुनाव जो है काफी ज्यादा डिपेंड है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें चुनौतियां ज्यादा हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं विधानसभा वाइज तो उसमें थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी ने 21 की तुलना में थोड़ी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को
बंगाल में सत्ता परिवर्तन करना है तो उतने भर से काम नहीं चलना है, उनको अच्छी खासी सीटें इस चरण में भी उन्हें जीतनी पड़ेंगी। तो ये एक चुनौती वाली स्थिति है यहाँ पे। दूसरी चीज की जो मतुआ समुदाय का नदिया वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रभाव है और भारतीय जनता पार्टी को मतुआ समूह का जो है कि उनका वोट अच्छा खासा उन्हें मिलता हुआ रहा है पहले के चुनाव से भी अगर हम लोग देखें तो इस बार मतुआ समुदाय के भी काफी लोगों का नाम जो है वो कटा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सीए आपको भविष्य में सीए का लाभ मिलेगा, इस चुनाव में आप वोटर नहीं बने, लेकिन वो कितना बना पाए क्योंकि उनके अच्छे खासे वोट उनके कटे और उस कारण से उनमें असंतोष और मतुआ समुदाय के उस असंतोष का ममता बनर्जी लाभ लेने का प्रयास कर रही हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव है, बहुत रोचक, अलग अलग जगहों पे बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में घुसने का प्रयास कर रही है और ममता बनर्जी उनके कोर वोटर को, बीजेपी के कोर वोटर को तोड़ने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। रास बिहारी जी, मतुआ समुदाय को लेकर लगातार जो चर्चा है वो ये है कि वो निर्णायक भूमिका में होता है और वही तय करता है 80% 90% की सत्ता किसकी होगी, सत्ता में कौन काबिज होगा। क्या समीकरण इस मुद्दे पर नजर आ रहे हैं आपको? क्या उनका रुख लग रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, मतुआ समुदाय का लगभग 40 सीटों पे आज जो मतदान हो रहा है लगभग 40 सीटों पे असर रहता है। लेकिन जो बंगाल के बारे में बात कही जा रही है, वहां एसआईआर आया है, 91 लाख 91 लाख लोगों के वोट कट गए, 47 लाख तो मृतक वोटर थे, उनके नाम काटे गए, 7 लाख बाद में फिर ट्रिब्यूनल ने जोड़ दिए हैं। तो कुल मिला के एक सीट पर 19-20 हजार नाम काटे गए हैं। उसमें मतुआ समुदाय नाराज हो गया ऐसा कोई माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, विरोधी कहने के लिए जरूर है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि भाई जो घुसपैठिया होगा उसको भगाया जाएगा, जो देश का नागरिक होगा उसको अधिकार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मतुआ समुदाय अब किस तरफ जाएगा ये तो खैर आज वोट के बाद 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जहां 7 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, जहां पर पिछली बार 142 में से केवल 18 सीट जीत पाई थी, इस बार वहां बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे जैसे हम पूर्व बर्धमान की बात करें अगर हम, तो बर्धमान क्षेत्र पर जहां 16 सीट है वहां एक भी सीट नहीं जीती थी बीजेपी, तो वहां पर भी अच्छा असर दिखाई दे रहा है उसका। इसी तरह से हावड़ा हुगली की बात करें, वहां भी बहुत अच्छा असर दिखाई दे रहा है। सबसे बात है नदिया जिले में, वहां भी पिछली बार बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी थी। और खास करके जिसको हम प्रेसिडेंसी प्रभाग बोलते हैं, जिसमें उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कलकत्ता, हावड़ा हुगली जैसे है जहां 111 सीट है, वहां बीजेपी को माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार अच्छी बढ़त बना रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव की तुलना पिछले चुनाव के मुकाबले नहीं कर सकते। पिछले चुनाव में जिस तरह का भय और आतंक मचाया गया था, मतदाताओं को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। अगर आप पिछले चुनाव का मतदान प्रतिशत देख लेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कोलकाता जैसे शहर, कोलकाता की सीटों पर ही 52 से 53%, 57% तक मतदान हुआ। और इस बार देखेंगे तो 93% मतदान हुआ है पहले चरण में। ये ठीक है कि कलकत्ता शहरी सीट है, हावड़ा की भी शहरी सीट है, हुगली की भी शहरी सीट है, वहां पर बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले मत प्रतिशत कम रहता है। लेकिन इतना तो कम नहीं हो सकता ना कि पहले फेज में यहाँ 85% वोट पड़े, वहां 55% भी वोट ना पड़े। 30% का तो अंतर नहीं रहना चाहिए। इसका सीधा असर ये था कि पिछले चुनाव में जिस तरह से आतंक मचाया गया था, बीजेपी विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है रास बिहारी जी, राहुल लाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच हिंसा की खबर सामने आ रही है। नादिया के चापड़ा में बीजेपी बूथ एजेंट पर हमला हुआ, टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप है। तो पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच हिंसा की यह बड़ी खबर, टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप है। नादिया के चापड़ा में बीजेपी बूथ एजेंट पर हमला हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में आज 142 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और एक बड़ी खबर इस बीच बीजेपी बूथ एजेंट पर हमले की खबर सामने आई है। मतदान के बीच हिंसा की खबर सामने आ रही है।
दूसरे चरण का मतदान जारी है। नादिया के चापड़ा में बीजेपी बूथ एजेंट पर हमला हुआ है। टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप लगा है। तो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा जो फोर्स है वो यहां पर लगाई गई है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही 2021 में जब चुनाव हुआ था तो लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पाए थे और जबरदस्त हिंसा जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली थी। और इस बार किसी भी तरीके से जो चुनाव है वो प्रभावित ना हो ये सुनिश्चित किया गया था और अतिरिक्त